वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है फिगर ऑफ स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। मेनली जो फिगर ऑफ स्पीच है वो किसी भी ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ सेंटेंस को इफेक्टिव, एक्सप्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ अलंकार है। इसका मुख्य कार्य वाक्य के कथन की शोभा बढ़ाना है। जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार भाषा को सुंदर और सजीव बनाने के लिए अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जेसी नेस्फील्ड के अकॉर्डिंग, अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद अ व्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्ट। And according to Wren and Martin, a figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. वैसे तो हंड्रेड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आपको ग्रामर लिटरेचर में मिल जाएंगे, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो जो फिगर ऑफ स्पीच हम इंक्लूड करने वाले हैं वो हैं सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, मेटोनिमी, सिनेडोकी, ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन, एजोनेंस, पन, एंटीथेसिस, पैराडॉक्स, आयरनी, कियास्मस, हाइपरबोले, अंडरस्टेटमेंट, लाइटिटीज, एनाफोरा, एपिफोरा, रिटोरिकल क्वेश्चन, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, एल्यूजन, एनाग्राम, ऑक्सीमोरॉन, यूफेनिज्म, डिस्फेनिज्म, एपिथेट, एलिप्सिस, टोटोलॉजी, पैरोडी और स्पूफ एंड सेटायर। तो चलिए चलते हैं आगे टॉपिक में। तो जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन कंपैरिजन और रिजेम्बलेंस। वो फिगर ऑफ स्पीच जो कंपैरिजन और रिजेम्बलेंस के बेसिस पे हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा सिमली। सिमली यानी सिमिलैरिटी से आया हुआ है। इन अ सिमली अ कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। It is introduced by such words like as, so as, etc. बेसिकली दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन आपको सिमली में देखने को मिलेगा, जिसमें एक कोई ना कोई पॉइंट कॉमन आपको मिल जाएगा और कुछ वर्ड्स जैसे कि लाइक, एज, सो एज आपको सेंटेंसेस में मिलेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, और सेकेंड है हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी। तो आप इसमें देख रहे हैं दोनों ही सेंटेंसेस में लाइक का इस्तेमाल किया गया है और कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी हो रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो यहाँ पर हम सिमली को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉमन पैटर्न्स इन सिमलीज। दो तरह के पैटर्न्स आपको सिमली के सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे। जो पहला पैटर्न आपको मिलेगा वो है वर्ब प्लस लाइक अ प्लस नाउन। फॉर एग्जाम्पल, द मून शोन ब्राइट लाइक अ डायमंड इन द नाइट स्काई। तो यहाँ शाइनिंग की बात हो रही है। जो शाइनिंग है तो वो क्या, किस तरह से शाइनिंग दिखा रहा है? लाइक अ डायमंड। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो पैटर्न आपको मोस्टली देखने को मिलेगा वो है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन। तो यहाँ पे आपका बेसिकली एडजेक्टिव होता है और नाउन होता है। तो आपका यहाँ पे एडजेक्टिव को लेकर कंपैरिजन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, द गर्ल्स आइज़ वर एज ब्लैक एज कोल। कहने का मतलब है उस लड़की की आंखें कितनी काली थी? एक कोयले की तरह काली थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ड्स एज इस्तेमाल हो रहा है और एडजेक्टिव की बात हो रही है, जिसमें लड़की की आंखों के बारे में बात किया गया है। बताया गया है कि उसकी आंखें इतनी काली हैं जैसे कि एक कोयला होता है। तो इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसे सिमली के अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। In a metaphor, two things of the different kinds are compared, but words of comparison, so, like, or, as, are not used at all. A word or phrase for one thing that is used in place of another thing in order to show or suggest that they are similar. मेटाफर में क्या होता है? एक तरह से कंपैरिजन ही होता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान ली जाती है और कंपेयर कर दिया जाता है, बट उसमें जो सिमली की तरह वर्ड्स यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में, जैसे कि सो, लाइक और एज, वो उनका इस्तेमाल हम मेटाफर में नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, लाइफ इज़ वन बिग रोलर कोस्टर राइड। तो यहाँ को लाइफ को कंपेयर किया गया है रोलर कोस्टर राइड की तरह। तो जैसे रोलर कोस्टर की राइड होती है
बहुत वेव्स होते हैं, उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं। तो उसी तरह लाइफ भी होती है, हमारी लाइफ में भी हमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, सुख और दुख देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक तरह से लाइफ को कंपेयर किया है रोलर कोस्टर की तरह, बट उसमें सो लाइक और एज सिमिली वाले वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बट कहीं ना कहीं कंपैरिजन शो होता है, तो उन्हें हम मेटाफर के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। इन personification, lifeless objects or abstract ideas are spoken of as having life and intelligence. Personification में क्या होता है कि कोई भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट है या चीज़ है या कोई आइडिया है, तो हम मान लेते हैं कि उसके अंदर लाइफ है, और बेसिकली नॉन लिविंग थिंग में हम लोग ये मान लेते हैं कि वो लिविंग थिंग है। ऐसे आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जेलिसी इज़ अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो यहाँ पे जेलिसी जो है एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग है। उसको एक जीवित चीज़ से उसको हमने मान लिया है कि वो एक जीवित चीज़ है, यानी लिविंग थिंग है। तो क्या मान लिया गया है कि वो एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। तो यहाँ पे भी जो एक्सपीरियंस का यूज़ हुआ वो भी एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, उसे हमने एक लिविंग थिंग मान लिया, यानी कि बेस्ट टीचर मान लिया है। तो पर्सोनिफिकेशन में लाइफलेस ऑब्जेक्ट को उसमें मान लिया जाता है कि उसमें लाइफ है कहीं ना कहीं। तो उस वाले सेंटेंसेस में हम लोग पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच मानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपोस्ट्रॉफी। एंड एपोस्ट्रॉफी इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है कि कोई भी डेड है, मतलब उसमें जान नहीं है, कोई भी एब्सेंट है, मतलब वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया है, कोई भी ऐसा पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया है, या कोई चीज़ ऐसी है जो नॉन लिविंग थिंग है, उसे हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक समझ लेते हैं, एक नर्सरी राइम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इसमें एक जो बच्चा है वो एक छोटे से स्टार को एड्रेस कर रहा है। तो स्टार को एड्रेस कर रहा है, तो इसमें हमें एपोस्ट्रॉफी देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो है हमारा एपोस्ट्रॉफी है। इसमें एक छोटा बच्चा एक सिंगल जो स्टार है उसको एड्रेस कर रहा है, उसको देख के ये सारी चीज़ें बोल रहा है। ये जो नर्सरी राइम आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि एक डेड चीज़ है या फिर एक ऑब्जेक्ट है जिसे डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच मान लेते हैं। तो ये था हमारा आज का फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक, जिसमें हमने कंपैरिजन और रिजेम्बलेंस के बेसिस पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं हमारे लिटरेचर और लैंग्वेज में, उनके बारे में जाना है। आगे के जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।